बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। हमारी आज की वीडियो जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री पर है, जिसमें हम वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कस करेंगे और रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी या वोहलर वर्क, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ई कैट एंड एम टी कैट, यानी इसमें हम एंट्री टेस्ट की तैयारी जो है वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो हमें ज्वाइन कर लीजिए फेसबुक के पेज पर भी, यूट्यूब चैनल पे भी, ताकि आपकी तैयारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये जो हमारी प्रिपरेशन है ये 16 डेज़ की है। इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो वॉच करते हुए 16 डेज़ के अंदर कंप्लीट इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी जो है वो कर सकेंगे विद द टेस्ट। इसमें टेस्ट भी होंगे, टेस्ट भी हम अपलोड करेंगे जो कि आपको आने चाहिए या जिस टाइप के आपको एमसीक्यूज आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी पे ये मैंने डेफिनेशन बोर्ड पे राइट की है, ये देख लीजिए। मैं इसको अच्छी तरह जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। शुरू में अबाउट ओवर 200 इयर्स अगो, यानी 2 सेंचुरियों से पहले का ये कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रिपेयर हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर ही क्यों प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसके पीछे वजह ये बताई जाती थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऐसी फोर्स होती है जो कि नॉन लिविंग मीडिया में या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होती। उस फोर्स को वाइटल फोर्स का नाम दिया गया। अब ये वाइटल फोर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, और लिविंग बॉडीज जो हैं इसी फोर्स को यूज करते हुए नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। जबकि चूंकि लेबॉर्ट्री में जो हम आर्टिफिशियल मीडिया में जो बीकर के अंदर रिएक्शन करवाते हैं या किसी भी कंटेनर के अंदर हम रिएक्शंस करवाते हैं, वहाँ ये वाइटल फोर्स मौजूद नहीं होती। इसलिए लैब में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर नहीं हो सकते। बात दोबारा याद रखें, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, ये यही वाला पॉइंट जो है वो इंटरव्यू टेस्ट में आ सकता है। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, लैब में, लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक हो सकते थे, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़कर स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन पॉइंट जो याद रखने का है कि लैब में कोई वाइटल फोर्स मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते। लैब में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाए जा सकते। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाने के लिए हमेशा एक लिविंग बॉडी की जरूरत होती थी, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी। मॉडर्न डेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लैब में तैयार हो चुके हैं। लेकिन ये बात ओवर 200 ईयर अगो की है, जब ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्शन पे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, और मेन इंट्री टेस्ट का जो व्यू होता है वो रिजेक्शन पे है। रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। जी, रिजेक्शन को हम इसको वोहलर वर्क का भी नाम देते हैं। और याद रखें
पहला ही जो एमसीक्यूज है, पहला ही जो इंटरव्यू टेस्ट पॉइंट है वो वॉलर वर्क है। तो वॉलर, ये हमेशा याद रखें कि वाइटल फोर्स थ्योरी को वोल्टर ने फर्स्ट टाइम जो है वो रिजेक्ट किया, और इसकी डेट भी याद रखें, इन 1828। ये भी, उसके बाद ये कैसे किया उसने अमोनियम सायानेट, इस कंपाउंड का नाम क्या है, अमोनियम सायानेट, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये अर्थ क्रस्ट से मिनरल सोर्स के जरिए ऑब्टेन किया जाता है। ये अमोनियम सायानेट है, उसने क्या किया, इसको हीट अप किया, हीट करने के बाद इसको यूरिया, ये इसमें रीअरेंजमेंट हुई, यानी ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया। यूरिया को अगर इसीलिए आप फार्मूला याद करना चाहते हैं, यूरिया के सेंटर में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और इसके इस तरफ भी अमीनो ग्रुप, और इस तरफ भी अमीनो ग्रुप, इसे अमाइनो ग्रुप भी पढ़ा जाता है। ये यूरिया है। ये क्या है, इनऑर्गेनिक, और यूरिया जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में प्रिपेयर किया, और इसको वोल्टर ने प्रिपेयर किया इन 1828। तो ये वाला एमसीक्यू जो है ये इंटरव्यू टेस्ट में, चाहे वो ई कैट हो चाहे वो एमजी कैट हो, कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर हुआ वो कौन सा है, वो यूरिया है। और वो यूरिया किसने प्रिपेयर किया, वोल्टर ने। ठीक है जी, वोल्टर ने कैसे प्रिपेयर किया, वोल्टर ने अमोनियम सायानेट को हीट किया, और इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ, और यह अमोनियम सायानेट जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन के जरिए यूरिया में कन्वर्ट हो गया, यानी हीट करने से इस कंपाउंड की रीअरेंजमेंट हुई। ना ये एडिशन है ना ये सब्स्टिट्यूशन है, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन के जरिए यूरिया में कन्वर्ट हो गया। यूरिया जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड हुआ। पहले, इससे पहले यूरिया क्या होता था, यस, यूरिया इससे पहले जो है वो मेमल्स के यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। यानी अगर आप यूरिन की कंपोजिशन देखेंगे उसमें यूरिया, यूरिक एसिड और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद थे। तो फर्स्ट टाइम यूरिया जो है वो वोल्टर ने प्रिपेयर किया लैब के अंदर। यही इंट्री टेस्ट पॉइंट है। इंट्री टेस्ट पॉइंट मैंने वाज़ेह कर दिए हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी में ये लास्ट वाला पॉइंट हमेशा इंट्री टेस्ट में आता है, ये बात याद रखिए। और जो वोल्टर वर्क में से आता है, सबसे पहले तो वोल्टर का नेम जो है ये इस पे एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद इसकी डेट, यानी किस ईयर्स में रिजेक्शन हुई। उसके बाद ये दोनों कंपाउंड आप याद रखेंगे, अमोनियम सायानेट और यूरिया। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है which was prepared in the lab or laboratory in the absence of vital force, यानी यहाँ पर vital force का कॉन्सेप्ट जो है वो रिजेक्ट हो गया। वोल्टर ने बताया कि किसी वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं होती ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करने के लिए, या एनिमल बॉडी, लिविंग बॉडीज जो है वो जरूरी नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए, इसको लैब में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। सिंस देन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन दी लेबोरेटरी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें मैंने इंट्री टेस्ट पॉइंट बताए कि कौन कौन से आ सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। इस पे जब हम टेस्ट बनाएंगे ये दोबारा मेंशन करेंगे। थैंक यू।